नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी तेज हो गई है। आज शाम दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि इस मीटिंग में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। ये बैठक शाम 6 बजे दिल्ली बीजेपी दफ्तर में होगी। बैठक से पहले बीजेपी के 48 विधायक हस्ताक्षर करेंगे और बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक में पार्टी की तरफ से नियुक्ति पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी कर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकते हैं। कल सुबह 11 बजे नए मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। तो नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी तेज हो गई है। आज शाम दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इसमें यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी मामले में हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी जारी किया और कहा है कि छात्रों के बीच हुई मारपीट में ही चोट लगी है। दरअसल छात्रों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए थे। सीसीटीवी जारी कर पुलिस ने छात्रों की पिटाई से इनकार किया। गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी में जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र पुलिस की कार्रवाई और डायरेक्टर की भूमिका को लेकर नाराज चल रहे हैं। छात्रों ने डायरेक्टर के शुक्ला को हटाने की मांग की है। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने जो सीसीटीवी जारी किया है और छात्रों का प्रदर्शन भी आप देखिए। छात्र एक तरफ से कह रहे हैं कि पुलिस ने उनको पीटा है, पुलिस ने उनको मारा है। तो पुलिस ने जो सीसीटीवी जारी किया है इसमें देखा जा सकता है कि एक दूसरे को ही ये मारते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर में स्पोर्ट्स टीचर पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। छात्राओं ने स्पोर्ट्स टीचर की जमकर धुनाई की है। टीचर रामेंद्र सिंह तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये देखिए, यहां पर छेड़छाड़ जो स्पोर्ट्स टीचर है वो कर रहा था, जिसके बाद छात्राओं ने जमकर स्पोर्ट्स टीचर की धुनाई की। दुर्ग की बात करेंगे, जहां युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। बिल्डिंग पर चढ़कर हंगामा किया, ईंट पत्थरों से तोड़े कारों के शीशे। हंगामे के बाद युवक ने छलांग लगा दी। युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा ये देखिए, किस तरह वो ऊपर से कूदता हुआ नजर आ रहा है। हाई वोल्टेज ड्रामा इस युवक का देखने को मिला। बिल्डिंग पर चढ़कर पहले तो हंगामा किया ईंट पत्थरों से और उसने कार के शीशे तोड़े और फिर ये देखिए, हंगामे के बाद युवक ने छलांग लगा दी। बच गया। खतरनाक मंजर, लेकिन जब वो कूदा तो लोग जो यहां पर मौजूद थे उनके होश उड़ गए और ऐसा लग रहा है मानो बिजली के तार से वो सटा और उसको खतरनाक झटका लगा है। ईंट पत्थरों से उसने पहले तो कार के शीशे तोड़े। हाई वोल्टेज ड्रामा इस युवक का देखने को मिला। तो वहीं पेंड्रा में युवकों की स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। कार से स्टंटबाजी करते 3 युवक दिखाई दिए हैं। युवकों ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं और स्टंटबाजी वो करते नजर आ रहे हैं। कई बार ये कहा जाता है कि सड़कों पर स्टंट तो मत ही कीजिए, क्योंकि आप खुद की जान तो हथेली पर रखकर चल ही रहे हैं, लेकिन दूसरों की जान पर भी बात आ सकती है। बावजूद इसके जो स्टंटबाजी का सिलसिला है वो नहीं थम रहा और पेंड्रा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है और 3 जो युवक हैं वो कार से स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई खिड़की से बाहर निकला है तो कोई जो है लगातार अपनी जान को हथेली में रखकर कार के ही ऊपर बैठने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और नियमों की यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कवर्धा में भी छात्रों के खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है। कार ट्रैक्टर पर स्टंट करते छात्र दिखाई दे रहे हैं। शिक्षकों की मौजूदगी में उन्होंने स्टंट किया है। सरस्वती शिशु मंदिर
पांडातराई का यह मामला बताया जा रहा है और कवर्धा में छात्रों के खतरनाक स्टंटबाजी की वीडियोस आप देखिए। कोई ट्रैक्टर से कर रहा है तो कोई यहाँ कार से कर रहा है, कोई बाइक से कर रहा है। इन दिनों जो युवा है उन्हें हो क्या गया है यही नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि लगातार अपनी जान को हथेली पर रखकर अपनों की परवाह किए बगैर इस तरीके से स्टंटबाजी का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर के साथ साथ कार से भी देखिए यहाँ पर स्टंटबाजी की गई है और बाइक से भी कुछ लोग जो है स्टंट करते नजर आ रहे हैं, जो कि वाकई में चिंता का विषय है। सुकमा के तोंगपाल में प्रचार के दौरान मारपीट हो गई। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच मारपीट हो गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। तो जमकर मारपीट हुई है बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में और वीडियो देखिए वायरल हो रहा है। और अब बात करेंगे सुकमा की, जहां तोंगपाल में प्रचार के दौरान मारपीट हो गई। बीजेपी और कांग्रेस के नेता की भी तस्वीर आप देख रहे थे, जहां मारपीट का सिलसिला देखने को मिला। बड़ी खबर आ रही है सतना से, जहां शराबी शिक्षक का वीडियो सामने आया है। शिक्षक के बीच चौराहे पर बैठकर शराब पी रहा था। शिक्षक बीच चौराहे पर बैठकर शराब पी रहा था। बरजुना के करसरा प्राइमरी स्कूल के शिक्षक मूलचंद कोल का वीडियो वायरल हुआ है। स्कूल में भी शराब के नशे में जाने की कई बार शिकायत हो चुकी है। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, एक शिक्षक है। सतना में शराबी शिक्षक का वीडियो आप देखिए कि वो कैसे बैठकर शराब पीता हुआ नजर आ रहा है और खाना उसके सामने रखा है। शिक्षक मूलचंद कोल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। स्कूल में भी शराब पीकर ही आने की शिकायत है। उज्जैन पुजारी महासंघ ने फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के हाल ही में रिलीज हुए गाने पर आपत्ति जताई है। महाकाल चलो गाना वायरल होने के बाद पुजारी संघ ने आपत्ति जताई है। पुजारी संघ ने गाने के दृश्य को लेकर आपत्ति जताई है। गाने को लेकर पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा का कहना है कि गाना अच्छा है, लेकिन गाने में जो दृश्य है वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि गाने में फिल्म अभिनेता शिवलिंग से लिपटे हुए हैं और उन पर पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है, जो अनुचित है। इसके साथ ही गाने में भस्म भी चढ़ाई जा रही है, जिसे लेकर स्पष्ट है कि उज्जैन महाकाल को ही सिर्फ भस्मी चढ़ती है, अन्य कहीं और नहीं। इस तरह से फिल्म सेट पर कुछ भी बना लेना और सनातन का अपमान करना ठीक नहीं है। लेकिन आजकल फिल्म दुनिया में जिस तरीके से भगवान का प्रदर्शन जो कर देते हैं, गानों में प्रदर्शन करते हैं, ये सरासर कहीं ना कहीं गलत है। इससे सनातन धर्म की भावना आहत होती है। कारण उसका ये है कि भगवान स्वयं साक्षात जब विराजित जाओ, उससे लिपटा हुआ मनुष्य और उसके ऊपर जो भगवान को पंचामृत चढ़ती है और उसके ऊपर भी दर्शा के चढ़ाया जाता है पंचामृत, वो एकदम गलत है। भस्म भगवान को ही छनती है और केवल बाबा महाकाल को ही छनती है, और इसके अलावा कहीं भी शिवलिंग पर भस्म छनती नहीं। किसी भी स्टूडियो में भगवान को बना लिया और उसके ऊपर भस्म छान कर, और भगवान के साथ साथ स्वयं के ऊपर भी, मनुष्य के ऊपर भी वो भस्म छानने वाला दृश्य दिखाना, ये सरासर अनुचित है। कोरिया में एम्बुलेंस लेकर ड्राइवर दुकान में ही घुस गया। ड्राइवर नशे में बताया जा रहा है। हादसे में बाल बाल दुकानदार बचे हैं। लोगों ने ड्राइवर को बाहर निकाला। बछड़ा पौड़ी इलाके की ये घटना बताई जा रही है। कोरिया में एम्बुलेंस लेकर ड्राइवर दुकान में ही घुस गया और ड्राइवर नशे की हालत में था, ये बताया जा रहा है। और हादसे में हालांकि दुकानदार जो है वो बाल बाल बच गए। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है ड्राइवर को बाहर निकाला गाड़ी से। और अब बात खरगोन की करेंगे, जहां चलते डंपर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। टायर फटने की आवाज से दहशत फैल गई है। डंपर चालक ने कूदकर जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बड़वास से इंदौर की ओर ये डंपर जा रहा था और आप देखिए तस्वीरों में
कैसे डंपर में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। टायर फटने की आवाज भी जो है आई है। दहशत इससे फैल गई कि आखिर हुआ कैसा, लगा मानो जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो। खरगोन में चलते डंपर में आग लगने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इससे कूदकर चालक ने अपनी जान बचाई। और अब बात रतलाम की करेंगे, जहां सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार से मारपीट हुई है। शिवगढ़ थाना इलाके के परनाला गांव की एक घटना है। अवैध शराब पकड़ने गए थे विधायक, शराब वाहन के ड्राइवर ने की मारपीट। शिवगढ़ थाना पुलिस जांच में जुटी है। सुधीर जैन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, शराब वाहन के ड्राइवर ने मारपीट की है, क्या है ये मामला, किस बात को लेकर बहसबाजी हुई? देखिए, रतलाम के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार बीते एक पखवाड़े से वे लगातार क्षेत्र में घूम घूम कर अवैध शराब जो सप्लाई की जा रही है उसकी धरपकड़ में जुटे हुए हैं। सुबह भी कल उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की थी, कुछ अंग्रेजी शराब पकड़ी थी और रात में भी जो है एक रेड के लिए पहुंचे थे। लेकिन ये जो गाड़ी है सरकारी गाड़ी है और सरकारी शराब की जो जावरा के सरकारी वेयर हाउस से बाजना ले जाई जा रही थी। इसी बीच शिवगढ़ थाना क्षेत्र के मनासा इलाके में विधायक जी पहुंचते हैं और इनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है ड्राइवर से। इसके बाद जो है विधायक का आरोप है कि ड्राइवर ने उनके ऊपर हमला किया, उनके साथ मारपीट की और गला दबाने की भी कोशिश की। इसके बाद जो है विधायक समर्थकों ने गाड़ी रुकवाई है, पुलिस को बुलाया है और विधायक को चोट आई है तो विधायक शिवगढ़ के जो प्राथमिक अस्पताल है वहां पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसके बाद जो है रतलाम से भी आला अधिकारी पहुंचे, विधायक के स्टेटमेंट दर्ज किए गए हैं। तो अब देखना ये है कि सुधीर, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। शिवगढ़ क्षेत्र के अंदर में शिवगढ़ बाजना रोड से मनासा की ओर गांव में रिमोट में शराब सप्लाई करने के लिए एक गाड़ी पूरी शराब की भरी हुई सप्लाई करने के लिए जा रही थी। मैंने उसको परनाला नाम के गांव में गाड़ी रोकी और रोकने के बाद उससे पूछा गाड़ी के अंदर में क्या है, आप कौन है, परिचय पूछने का कोशिश किया तो ड्राइवर ने मेरे साथ में मारपीट की और मेरा गला दबाने का भी प्रयास किया और मारपीट भी हुई मेरे साथ के अलावा मेरे साथियों के साथ भी मारपीट हुई। और उसके बाद में फिर बहुत तेज गति से लापरवाही पूर्वक अपनी पूरी शराब से भरी हुई गाड़ी को वहां से पलटा करके और रतलाम बाजना रोड पर आकर के और बाजना रूट की ओर से उसने गाड़ी मोड़ दी। हमने उसका पीछा किया अपनी गाड़ी से और ओवरटेक करके और उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी, गाड़ी रोक करके और पुलिस का। विदिशा में प्रशासन ने किसान की 30 बीघा फसल पर ट्रैक्टर चला दिया है और खून पसीना बहाकर 30 बीघा में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलता देख किसान बेहोश हो गया। पास में बैठी पत्नी किसान का हाथ पकड़कर रो रही है। प्रशासन से फसल पर ट्रैक्टर न चलाने को गिड़गिड़ा रहे हैं, मिन्नतें करती नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने एक ना सुनी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला है और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इस मामले में प्रशासन ने कहा है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए फसल नष्ट की गई। प्रशासन का कहना है कि ये अतिक्रमण की जमीन थी और 2 साल पहले ही पट्टे निरस्त कर दिए गए थे। भैया कैसे चुप हो जाए, कर्जा ले लेके तो जाए वही थी। गरीबन को तो पेट का भी कट गया। तो सरकारी मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले हुए हैं। कैबिनेट ने 7 नीतियों को मंजूरी दी है। एमएसएमई के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनेगा। एमएसएमई विकास नीति 2025 को मंजूरी मिली है। स्टार्टअप और एमएसएमई नीति को मंजूरी मिली है। हर किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट होंगे। वाटर रिचार्जिंग योजना को भी मंजूरी मिली है। तो कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं और उसमें एमएसएमई विकास नीति 2025 को मंजूरी मिली है। सौरभ शर्मा मामले को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लोकायुक्त से मिलकर शिकायत किया। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि सौरभ शर्मा के अलावा कई बड़े लोग इसमें घोटाले में शामिल हैं। उन्होंने मामले में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ भी शिकायत की है। तो यह कि जो सौरभ शर्मा जिसके कारण पूरा मध्य प्रदेश आज कलंकित हो रहा है,
उसकी फर्जी नियुक्ति भूपेंद्र सिंह जो पूर्व परिवहन मंत्री थे उनके हस्तक्षेप और दबाव से हुई थी। इस बात के मैंने सारे प्रमाण और साक्ष्य शपथ पूर्वक माननीय लोकायुक्त महोदय को प्रेषित कर दिए हैं। आग्रह किया है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको सह आरोपी बनाना चाहिए पूरे प्रकरण में। एक चीज हो गई। दूसरी बात, जो अभी तक सोना चांदी बिस्किट जो भी पकड़ाए गए वो किसके थे, उसका मूल मालिक कौन है? भूपेंद्र सिंह जी हैं, गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, या वर्तमान परिवहन मंत्री हैं, या और कोई है? इसका तथ्य सामने आना चाहिए। तो रायपुर से जुड़े विदेशी सेक्स रैकेट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को रिमांड पर जेल भेजा है। सेक्स रैकेट में व्हाट्सएप ग्रुप से कई राज खुलेंगे। 10 से 15 और लोगों की जल्द गिरफ्तारी संभव है। मामले में अब तक 17 आरोपियों की गिरफ्तारी। लोकांटो ऐप से ग्राहकों को फोटो भेजते थे। ये पूरा नेटवर्क कैसे चल रहा था और कहां से इनकी बातचीत हो रही थी, ये हम आपको बता रहे हैं और कई बड़े खुलासे अब भी हो रहे हैं। और अब बात ग्वालियर की होगी, जहां जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु को बर्खास्त कर दिया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आदेश जारी किया है। कुलगुरु डॉक्टर अविनाश तिवारी बर्खास्त हो गए हैं। डॉक्टर राजकुमार आचार्य अब नए कुलगुरु बने हैं। कुलगुरु सहित ईसी मेंबर भी बर्खास्त हुए हैं। ईओडब्ल्यू में केस दर्ज होने के बाद ये कार्रवाई हुई है। 13 जनवरी को ईओडब्ल्यू में दर्ज हुआ था केस। कुलगुरु सहित 17 प्रोफेसर पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। फर्जी कॉलेज को मान्यता देने के मामले में आरोपी है कुलगुरु। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कांग्रेस नेता ने बड़ा हमला बोला। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन का कोई ज्ञान नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन और भगवान का कोई ज्ञान नहीं। वो जिस तरह की भागवत करते हैं वो बचकानी है। ऐसे लोगों को बुंदेलखंडी में उचक्का कहते हैं। वो सनातन की बात कहाँ करते हैं? सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता है ही नहीं। वो जिस तरह की भागवतें बोल रहे हैं बिल्कुल बचकानी है। इसको बुंदेलखंडी में कहा जाता है उचक्का। उचक्का 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। जिस तरीके से वो भागवत बोलते हैं मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी परंपराओं और हमारी ऋषि परंपरा की जो देन है उसका ये ऐसा मजाक उड़ाते हैं, मजमा लगा के, हजारों लोगों को सामने बिठा के जिस तरीके से इन ग्रंथों की वो व्याख्या करते हैं, हंसी आती है। ना तो इस बागेश्वर धाम वाले बाबा को रामचरितमानस का ज्ञान है, ना भागवत का ज्ञान है, ना इसको वैदिक परंपरा का ज्ञान है। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मामले पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी। साधु संत सनातन को गलत बताना नियत, गलत बोलने पर कांग्रेस को मजा आता है। आने वाले समय में कांग्रेस की बुरी स्थिति होने वाली है। कांग्रेस इसी की कीमत चुकाएगी। उनको साधु संतों को, सनातन धर्म को, हिंदू भाई बहनों को, उनको गलत बोलने में मजा आता है और इसीलिए वो रसातल में जा रहे हैं। उनकी और बुरी स्थिति बनेगी। दीपक बैच पर टिप्पणी करने वाले पूर्व एमएलए कुलदीप जुनेजा को पीसीसी ने नोटिस जारी किया है। 3 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई होगी। प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह ने जारी किया नोटिस। पीसीसी चीफ दीपक बैच के निर्देश पर जारी किया गया है नोटिस। किस तरह का नोटिस आपने जारी किया है? नोटिस जिस प्रकार से बयानबाजी कुलदीप जुनेजा जी कर रहे थे मीडिया में जाकर, बाहर जाकर, उनको अनुशासनहीनता में आता है और उनको हमने पायलट सर को भी इसकी जानकारी दी, जहांगीर सर को भी दी, प्रदेश अध्यक्ष को भी जानकारी दी। तो वहाँ से जो ऊपर से आदेश आया कि नोटिस इशू करना है, हमने नोटिस इशू कर दिया है। जी, नोटिस में क्या चीजें? नोटिस में हमने 3 दिन का समय दिया उनको कि 3 दिवस में जो है। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री और ओलंपिक के बारे में भी बात की। साथ ही उन्होंने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी को लेकर भी बात की।
and yet been so positive. And there he meets his life partner, Radhika. You just have to see them together. They are magic. Anant is my youngest child. And he's very, very religious and deeply rooted in spirituality. He has fought obesity throughout his life. And yet been so positive. महाकुंभ में श्रद्धालुओं के साथ साथ मेहमानों के भी आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में देश के जाने माने बिजनेसमैन और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के समधी अजय पेरामल भी महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। स्नान के बाद संगम तट पर बैठकर पूजा अर्चना भी की। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज ने उनको स्नान और पूजा करवाया। स्नान के बाद उन्होंने महाकुंभ की तैयारी को अद्भुत और अलौकिक बताया। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस 144 साल बाद जो महाकुंभ हो रहा है हम लोग यहाँ आ सके। ये तो कृपा है गंगा माई की, हर हर महादेव की। क्या कामना की है? यहाँ पर पूजन भी आपने संगम तट पर किया है। यही पूजन की है कि सभी लोग में प्रेम रहे, सभी दुनिया में प्रेम रहे, सब लोग की सेहत अच्छी रहे, हमारा परिवार सुखी और शांति से हो। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।